हेलो बच्चों। आज हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शंस। जब भी अपने पास मान लो कोई भी लाइट, सनलाइट अपने पास आ रही है, तो उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स, अगर रास्ते में कुछ पार्टिकल्स है, उनसे वो स्ट्राइक करने के बाद लाइट चारों तरफ रैंडम डायरेक्शंस में फैल जाती है। लाइट इज स्कैटर्ड व्हेन इट फॉल्स ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन इट्स पाथ्स। जब ये कोई भी पार्टिकल्स उसके पाथ में आते हैं तो वो स्कैटर्ड हो जाती है चारों तरफ से। अब मैं इसका आपको एक अच्छा एग्जांपल देखता हूँ। मान लो अपने पास एक डार्क रूम है। डार्क रूम में एक छोटा सा होल है। जब उस होल के अंदर से कोई सनलाइट आती है, कोई भी लाइट आती है, तो हमें उसका पाथ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसके रास्ते में जितने भी डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल्स से लाइट टकराएगी। टकराने के बाद चारों डायरेक्शंस के अंदर वो क्या हो जाएगी? स्कैटर्ड हो जाएगी। तो हमें उसका पाथ विजिबल है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स किसी भी लाइट के पाथ की विजिबिलिटी अपने को दिखाई दे, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखिए। इसमें देखिए अपने पास ये एक फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है। उसके अंदर से जब सनलाइट आती है, देखो हमें पता चल रहा है ये सनलाइट आ रही है। देखो लाइट की अपने पास डायरेक्शंस, पाथ दिखाई दे रहा है। ये किस वजह से हुआ है? ये हुआ है अपने पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बोलते हैं इसको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और इस जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमेना है बेटा, इससे काफ़ी चीज़ें हैं, नेचुरल फिनोमेना, काफ़ी फिनोमेना जुड़े हुए हैं जो हम देखते हैं। फर्स्ट वन, जैसे कि ब्लू कलर ऑफ स्काई। स्काई हमें ब्लू ही क्यों दिखाई देता है? किसकी वजह से? वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रेड कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। जो सन है, आप देखो, मीन टाइम आफ्टरनून में हम देखते हैं या डे टाइम में, मिड में देखते हैं, तो हमें सन वाइट दिखाई देता है। बट जैसे मॉर्निंग में या सनसेट टाइमिंग में देखेंगे, इवनिंग में, तो सन का जो कलर है वो रेडिश हो जाता है। उसके पीछे भी जो रीजन है वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं टेंडल इफेक्ट। ये एक साइंटिस्ट है टेंडल, जिसने एक्चुअल में हमें बताया था कि जो स्कैटरिंग होती है लाइट्स की, वो किस तरह से होती है, जो इसने बताया अपने को। ये तो क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल ने हमें बताया है। अब अलग अलग कलर्स अलग अलग अपने पास स्कैटर्ड होते हैं, उनकी क्वांटिटी अलग अलग होती है स्कैटर्ड होने की, वो बताया है टिंडल ने। कैसे? जैसे याद है आप लोगों को, जब हमने प्रिज्म पढ़ा, तो प्रिज्म में पढ़ा था कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलके बनी होती है। कौन कौन से हैं, याद है आपको? मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। विब ग्योर। कौन कौन से कलर हैं? विब ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। बेटा हम जैसे ही वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो क्या बढ़ती है इसकी? वेवलेंथ। क्या बढ़ती है इसकी? वेवलेंथ। और अगर मैं रेड से वॉयलेट की तरफ आता हूं तो क्या बढ़ती है इसकी? फ्रीक्वेंसी। क्या बढ़ती है इसकी? फ्रीक्वेंसी। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि वॉयलेट की वेवलेंथ कम है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। या मैं बोलूं कि रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है एज कंपेयर टू वॉयलेट। वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी उससे ज़्यादा है। तो ये होता है वॉयलेट। तो टिंडल ने हमें बताया कि जनरली जो अपने पास ये 7 कलर्स है, इसमें जो ब्लू कलर्स है वो सबसे ज़्यादा पोर्शन में रहता है। इन 7 कलर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। और ब्लू कलर की देखिए कि वेवलेंथ क्या है? कम है। वोलेट इंडिगो से थोड़ी ज़्यादा है, बट एज कंपेयर टू रेड काफ़ी कम है। तो उसने बताया कि जो ब्लू कलर है वो मोस्ट स्कैटर्ड होता है, सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसमें उतना ही ज़्यादा स्कैटरिंग होगा, वो उतना ही ज़्यादा अपने पास स्कैटर्ड हो जाएगा रैंडम डायरेक्शंस के अंदर। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो उतना ही कम स्कैटर्ड होगा। तो स्टिंडल ने हमें बताया है कि लेस वेवलेंथ, क्या बताया उसने? लेस वेवलेंथ मोर स्कैटरिंग। लेस वेवलेंथ मोर स्कैटरिंग। और जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, मैं बोल दूं हाई वेवलेंथ। हाई वेवलेंथ, उसके अंदर क्या हुआ? लो स्कैटरिंग। लो स्कैटरिंग मीन्स रेड कलर जो है वो सबसे कम स्कैटर्ड होता है,
और वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, और ब्लू कलर का पोर्शन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी रहती है टोटल 7 कलर्स के अंदर ब्लू कलर। तो ब्लू कलर हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, स्कैटर्ड होता है सबसे ज़्यादा ब्लू कलर। तो ये किसने बताया? टिंडल ने हमें ये चीज़ें बताई थी कि अपने पास कौन सा कलर किस पोर्शन में स्कैटर्ड होगा। जैसे अब एक और बताया टिंडल ने कि जो कलर स्कैटर्ड होता है वो डिपेंड करता है वो किस पार्टिकल से टकराता है। अब मान लो अपने पास, जैसे मैंने अभी आपको एक इमेज दिखाई जिसमें हमें व्हाइट लाइट दिखाई दे रही है, व्हाइट पाथ दिखाई दे रहा है लाइट का। व्हाइट क्यों है? क्योंकि जब अपने पास वो बीच में डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं, उनका साइज बहुत बड़ा है किसी कंपैरिजन में, इन कलर्स की वेवलेंथ के कंपैरिजन में। तो अगर कंपैरिजन में बड़ा है तो सारे कलर्स स्कैटर्ड होंगे, और सारे कलर्स स्कैटर्ड होंगे तो हमें पूरा पूरा 7 कलर्स मिलके क्या बनाते हैं? वाइट कलर। तो हमें वाइट कलर दिखाई देगा। अब जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो छोटे छोटे एयर मॉलिक्यूल्स होंगे अपने पास एटमॉस्फेयर के अंदर। तो एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, तो उससे जब पार्टिकल टकराएगा तो उससे शॉर्टर वेवलेंथ वाले ज़्यादा स्कैटर्ड होंगे। तो ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होता है जब एयर मॉलिक्यूल से वो कोलाइड करता है। ओके बच्चों।